अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो डिबेट रूम में आज मैं जो बात करने वाली हूं वो इतनी तकलीफ देह है कि हमारा शहर जो है, मैं समझती हूं अब इस हादसे के बाद, इतने तकलीफ देह हादसे के बाद मैं समझती हूं कि अब हमारा शहर सेफ नहीं है। हमारे ही मुहाफ़िज़, उन्हीं से हमें ख़तरा है। डॉक्टर एक ऐसा पेशा जो हम हमेशा कहते हैं कि हम जब अजियत और तकलीफ़ में होते हैं तो हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं और वहाँ से हमें जो है अपना इलाज मिलता है। डॉक्टर को अपने लिए हम फरिश्ता नुमा समझते हैं। और आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, हम सब ने देखा, आप सब भी वो केस देखने के बाद यकीनन बहुत तकलीफ़ में हैं। हम खुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी हैं। फैमिली तो है ही है, पर उसके बावजूद जो और बाकी लोग हैं उन्हें भी इसके बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। डॉक्टर महमीर हुसैन तनियो शहीद, जिस तरह जाली पुलिस मुकाबले में उन्हें मारा गया, जिस तरह से उनके साथ किया गया, उनकी फैमिली भी तकलीफ़ में इस टाइम पे। और जो हम लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, जो डॉक्टर बरादरी के लोग हैं, ये सब इस टाइम यही कह रहे हैं और उनकी यही आवाज़ है कि इनके घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, डॉक्टर साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। वो डॉक्टर जो फरिश्ता होते हैं, अपने जो उनके पास मरीज़ आते हैं उनके इलाज करते हैं, उनके लिए बेहतरीन उनको फैसिलिटीज़ देते हैं, उनके साथ इतना बड़ा हादसा। और हादसा करने वाले कौन, मैं ये नहीं कहती कि कोई डाकू था या कोई और था। गुलशन इकबाल थाने के पुलिस, गुलशन इकबाल थाना, गुलशन इकबाल कराची का एक वो इलाका है जिसको आप जानते हैं नाम से। गुलशन इकबाल थाने के पुलिस वालों ने उनके साथ जाली मुकाबला हुआ, जिसपे उनको क्या ठहराया, एक डॉक्टर को जिनका एक मुकाम, एक इज़्ज़त, जिनको लोग अच्छे नाम से जानते हैं, उनको जाली मुकाबले में मारा गया। और उनके घर वालों की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि वो जब कराची में आए थे तो उनके पास 10 से 15 लाख भी मौजूद थे उस टाइम पे। इसी हवाले से डिटेल में हम बात करेंगे। उनके भाई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, इंजीनियर तामीर हुसैन तनियो, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं आपको दिलासा दूं या मैं आपको ये कहूं कि आप सब्र करें, क्योंकि ये सब्र इतनी जल्दी आता नहीं। और सब्र एक वो मौत होती है जो खुदा की तरफ से होती है, उस पर सब्र नहीं इतनी जल्दी आता। फिर इतना जुल्म हुआ है, उसके लिए तो सब्र इतनी जल्दी आएगा नहीं जब तक आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि किस दिन वो आए और कराची किस काम से वो आए थे। जी मैडम, ये मेरा भाई जो है हेयर ट्रांसप्लांट टेक्नीशियन था। जी ये इसके आखिरपुर मीरस में सेंटर था, प्लस में इसका हैदराबाद भी सेंटर था। जी फिर उससे वहां से गांव से निकला है अपने सेंटर के सर्जिकल सामान जो होता है उसकी परचेजिंग के लिए। ये ठीक गांव से निकला है कराची के लिए। ठीक कराची जहाँ पहुंचा है वो उसका, अच्छा दूसरी बात ये है कि उसका जो एक दोस्त है वो पीर मोहम्मद दुनिया है, वो एडमिट था डाउ हॉस्पिटल कराची में, उसका भी लिवर ट्रांसप्लांट का मसला था। ठीक है तो उसकी इयादत करने के लिए भी वो वहाँ गया था। ठीक ये है दोनों काम उसने कहा कि जाऊँ, जाके सर्जिकल सामान भी लेके आऊँ और उससे इयादत भी करके आऊँ। ठीक है। भाई जैसे ही गाँव से निकला हुआ है, कराची पहुंचा है, तो वो अपने भाई के पास गया। फिर उसके बाद जो है वो उसकी इयादत करने गया, 2 दिन वहाँ कराची में रहा। फिर 19 अप्रैल को भाई जो है घर से निकला है सामान परचेजिंग करने के लिए। ठीक है और अपने साथ पैसे भी थे उसके पास, 15 लाख रुपए उसके पास थे। ठीक है जैसे वो भाई निकला है शाम के टाइम में, तो तकरीबन 10-11 बजे हो गए। हमने उससे कांटेक्ट किया लेकिन उससे हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। जी फिर इसी तरह दूसरे 20 को भी हमने कांटेक्ट किया लेकिन कांटेक्ट नहीं हो रहा था। फिर 21 तारीख को हमें ईदी सेंटर सुराग गोट वालों ने, मेरा छोटा भाई वो टीचर है गांव में, उसको फोन आता है कि भाई महमीर आपका भाई है? जी उसने कहा जी हाँ मेरा भाई है। फिर उसने कहा आप तौफीक बात कर रहे हो? हाँ। उसने कहा जी मैं बिल्कुल तौफीक बात कर रहा हूँ। कह रहे उसकी डेड बॉडी पड़ी है हमारे यहाँ। फिर भाई ने जैसे ही ये उनसे बात सुनी न्यूज, तो वो बेहोश हो गए और गिर गया। फिर मेरे दूसरे जो छोटा भांजा है वो भी टीचर है, उसने फोन अटेंड की, कॉल अटेंड किया। जी फिर उसने डिटेल मालूम की।
फिर जो हमारा भाई कराची में भी रहता है, वो भी हमारा भाई है, वो भी जॉब करता है गवर्नमेंट में। जी वहाँ गया, वहाँ से मालूम किया ईदी सेंटर वालों से, फिर ईदी सेंटर वालों से वहाँ पे गया और आइडेंटिफाई की अपने भाई की डेड बॉडी की, तो फिर उसको यकीन आया कि ये मेरे भाई की डेड बॉडी है। तो फिर वहाँ से ईदी सेंटर वालों से कंफर्म किया कि भाई आपको किसने दी है, ये कब पहुंची है ये बॉडी। जी तो उन्होंने बताया कि हमें 19 तारीख को पहुंची है बॉडी, और हमें पुलिस गुलशन इकबाल थाना जो है उसने दी है हमें। अच्छा फिर हम जैसे ही वहां से बॉडी लेने के लिए पुलिस से राब्ता हुआ, तो आयु जो था उनका, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो सिटी कोर्ट गया हुआ था। तो उसने वो 5-6 बजे हमें उससे कांटेक्ट हुआ, फिर वहाँ थाने पे आया और उसने कहा भाई ये जो है डकैती में मारा गया है। हालांकि ऐसा कोई भी मेरे भाई के ऊपर एनसी तो क्या उसके ऊपर एफआईआर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मेरा भाई पढ़ा लिखा, हम जो है पढ़ी लिखी फैमिली है जी। हम टोटल 6 भाई है और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है। तो बेसिकली हमारा जमींदारी शुबा वास्ता है, हमारी अपनी जमीन है, अपना अल्लाह का दिया हुआ कुछ सब कुछ है। लेकिन उन्होंने इसी तरह बेरहमी से मेरे भाइयों को रख के गोलियां मारी है। फिर उसने लेटर दिया हमें और हमने कहा भाई हम आपके खिलाफ जाएंगे, और तो उन्होंने हमें बहुत डांटा और निकाला थाने से। अच्छा कि निकलो यहाँ से, आपका भाई डकैत है। मैंने कहा डकैत है तो आप हमें प्रूफ दे दे, लेकिन उन्होंने कोई भी हमें एविडेंस नहीं दिया। फिर वहां से हम लेटर लेके ईदी सेंटर वालों के पास पहुंचे, फिर वहाँ अपनी भाई की डेड बॉडी ली और सीधा हम अपने गाँव में आए, दुनिया बकाशा खानमान के नजदीक जो हमारा गाँव है। वहाँ अपने भाई की तदफीन वगैरह की, उसके बाद जो हम वापस कराची आए। अभी हम जो है आला जितने भी इदारे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो है ना एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, सो मेहरबानी करके इसकी जो है फ्री एंड फेयर जुडिशियल इंक्वायरी कंडक्ट की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। अच्छा, ये जो केस हुआ है ये किसकी तरफ से हुआ है? आप लोगों की तरफ से हुआ है, क्या है, थोड़ा सा वो डिटेल बताइएगा। ये केस पुलिस ने किया है, ये केस पुलिस ने खुद बनवाया है। उसमें क्या दफात लगाई हैं? एफआईआर मुझे कॉपी नहीं मिली है, बड़े भाई के पास है मुझे। भाई उसमें यही उन्होंने डकैती के कलम लगाए। अच्छा, कि भाई डकैती करते हुए जो है एनकाउंटर में मारे गए, इसी तरह की दफात लगी हुई है। ठीक है, अब इस पे आप क्या चाहते हैं, या हुकूमती आला सतह से किसी से आपकी कोई राब्ता हुआ है, कोई बात हुई है, कुछ आप लोगों ने कोई प्रोसेस किया है, कोई इस तरह की चीज जो बताना चाहें? जी, हमें हायर अथॉरिटी से कोई भी कांटेक्ट में नहीं किया है, किसी ने भी नहीं किया है। उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, तो वो कैसे हमसे कांटेक्ट करेंगे? हम उनके पास जा रहे हैं, वो हमें ऐसे धमका रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं, हम जितनी भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ सिंध के जितने भी दानश्वर हैं, लेखक, अदीब, समाज सुधारक जितने भी हैं, वही हमारा आवाज वही उठा रहे हैं, वही हमारी आवाज के लबेक बोल रहे हैं। हम उनके तसल्सुल से यही उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा भाई जो है वो बेगुनाह कसूर, उसको मारा गया है, शहीद किया गया है, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी माँ, उसकी अम्मी को, जो हमारी माँ है, वो जीजल माँ हमारी रो रो के वो उसका आंखों का नूर चला गया है, उसका छोटा बच्चा है, उसको इंसाफ चाहिए, उसकी वाइफ को इंसाफ चाहिए। कितने साल का बच्चा है उनका? उसका 8 साल का बच्चा है। 8 साल का बच्चा। और हेयर ट्रांसप्लांट करते थे डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, तो कराची आते रहते थे वो, या फर्स्ट टाइम आए थे कराची? नहीं, कराची अपने काम के सिलसिले में मेडिसिन वगैरह लेने के लिए आते थे। मतलब उनके लिए कराची नया शहर नहीं था, परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ की। हाँ, पर शहर नया नहीं था, वो आते थे, अपना कुछ सामान लेना होता था क्लिनिक के हवाले से, तो अपना सामान लेके फिर वापस चले जाते थे, सामान लेके अपने वापस चले जाते थे, यही रास्ता। लेकिन वो भी महीने 2 महीने में एक बार ऐसे तो आई होता है। ठीक, अब ये बड़ा एक तकलीफ दे चीज़ है कराची शहर के लिए। कराची शहर वो शहर है जहाँ तमाम सूबों से लोग आते हैं, और ये वो शहर है जहाँ पे आपको कारोबार बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं, अपना रोज़गार आसानी से कर सकते हैं, और इस शहर में बहुत सारे ऐसे मामलात आसानी से हो जाते हैं कि लोग दूसरे शहरों से भी आते हैं यहाँ पे। अब उस शहर में अगर इस तरह से हो कि एक झूठा इस तरह से पूरा सीन बना के किसी को
टारगेट किया जाए या उसे कत्ल किया जाए। आप क्या समझते हैं? अच्छा, वो जब आप बॉडी लेने गए हैं तो पैसे मिले हैं जो घर से वो 10-15 लाख जो आप कह रहे हैं लेके गए हैं, वो पैसे मिले हैं? जी नहीं, हमें सिर्फ बॉडी मिली है, बाकी कोई चीज भी नहीं पैसे मिले, ना उनके उसके पर्स मिले, ना उसके मोबाइल मिले। मोबाइल भी नहीं मिले? मोबाइल भी नहीं मिले। पुलिस की जानिब से मोबाइल या कोई चीजें उनकी दी गई हैं या उनके पास जमा है? नहीं, कुछ भी नहीं दिया है, हमें कुछ भी नहीं दिया है। मतलब उन्होंने बताया कि कुछ भी नहीं था इनके पास? नहीं, ये देखो ना, ऐसा पाकिस्तान का आइन में ऐसा कौन से हैं जो बताएं कि एक बंदे को पकड़ के आप उसे पैसे भी छीने और उसको गोलियां भी मार दें? ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसी कौन सी लॉ है, कौन सी बुक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप एक अच्छे सिटीजन है कि पढ़े लिखे डॉक्टर को पकड़ के और उसको आप शूट कर दे? बिल्कुल ड्रामा टॉपिक बना के और पेश किया जा रहा है। बिल्कुल। कोई क्रिमिनल भी अगर होता है ना, कोई अगर क्रिमिनल भी होता है तो उससे भी जो है एक कानून है, तरीकेकार है, और उसी तरीकेकार से चलना होता है, ना कि उसे इस तरह से जिस तरह से डॉक्टर साहब के साथ किया गया कि उनको ना उनके मोबाइल, ना उनका कोई वॉलेट मिला, ना उनके पास से कोई चीज़ मिली, उल्टा जो 15 लाख उनके पास थे वो भी मौजूद नहीं है। और फिर इस तरह से ये मुकदमा बनाया गया कि इनको इस तरह के क्राइम में पकड़ा गया और उसमें ये मारे गए हैं। ये तो एक बड़ा तकलीफ दे अमल है और इसके लिए हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो हम इस वजह से सुकून से बाहर निकलते हैं कि हमारे मुहाफिज हैं जो हमें हर क्राइम या गलत एक्टिविटीज़ हो रही होंगी वहाँ से हमें बचाएंगे। ना कि अब तो इस हादसे के बाद एक खौफ की लहर भी है ना कि कोई पढ़ा लिखा इंसान भी अगर बाहर निकलता है तो उसके लिए भी बड़ी तकलीफ दे चीज़ है। मतलब आप अपने घर से पैसे लेके भी नहीं निकल सकते। नहीं निकल सकते जी। हम जो है ना बिल्कुल पीसफुल सिटीजन है। बिल्कुल। और हमारा कोई भी क्राइम रिकॉर्ड आप भले हमारे गांव से लेके कराची तक आप इन्वेस्टिगेट करें। अगर एनसीपी हो, कोई हो, मुर्गी का कोई केस भी हो तो हम उसके लिए जवाबदार हैं। लेकिन इन्होंने एक मन गलत स्टोरी बना के और एफआईआर में दर्ज की है, एफआईआर उन्होंने अपनी मर्जी से काटी है। तो हम चाहते हैं ये हमारे भाई की जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है जी। इसका जो है फ्री एंड फेयर जो है जुडिशियल इंक्वायरी कंडक्ट की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। लाभ इनको, मेरी माँ को इंसाफ दिया जाए, उसकी वाइफ को इंसाफ दिया जाए। ये कौन सा कानून है? ये तो किसी बंदे को पकड़ के आप उसको गोलियां मार दें, उससे पैसे छीन ले और उसको आप पेश करें कि ये भाई डाकू है। ये तो ना इंसाफी है। इस तरह से कोई आम सिटीजन कोई घर से निकलेगा ही भी नहीं, कोई भी नहीं निकलेगा किसी का। आप ये सोचें ना कि आप किसी को मैं मतलब आप यकीन करें, मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि हम अपने घर में किसी चीज़ को भी, किसी जानवर को भी पालते हैं तो उससे कोई तकलीफ होती है तो हम तड़प जाते हैं, ठीक है। एक बच्चा जो जवान हुआ, फिर वो डॉक्टर बना, फिर उसकी अपनी ज़िंदगी, उसकी अपनी फैमिली, उसकी बीवी, उसका बच्चा, एक पूरा समझे एक घर था ना, उस इंसान को आपने बेदर्दी से मार दिया और मारने के बाद ये भी बता दिया कि वो एक क्रिमिनल था और वो इस एक्टिविटी में था इसलिए एनकाउंटर हो गया और उसे मार दिया। और उसके बाद उसकी लाश एडी सेंटर से मिली और उसके बाद केस में उसे क्या बताया जा रहा है। ये तो एक तकलीफ दे अमल है। एक तो वो दुनिया से चला गया और उसके ऊपर आपने जो चीज़ रखी वो ज़्यादा तकलीफ दे। बिल्कुल। He was देखिए मैडम, he was an innocent person and he's a loving person to humankind. But I know why this incident, how can conduct of police fake encounter in किया है जो इन्होंने। ठीक है। हमें इंसाफ चाहिए। हम जिस तरफ से गुजरे हैं, जिस तरफ से अभी भी गुजर रहे हैं, तो हमें तकलीफ बहुत हो रही है। हम आला अदलिया से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, सीएम सही मुराद अली शाह से और होम मिनिस्टर जिया हसन लंजार साहब से, आईजी गुलाम नबी मेमन साहब से उसको हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमें जो है हमारे भाई का जो खून से जो खून किया गया है पुलिस ने नाक, उसका इंसाफ दो हमें। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा और हम सब आपके साथ हैं और यकीनन आपकी आवाज़ आगे भी जा रही है। और आपने जो वज़ीर आला साहब का भी नाम लिया, आईजी सिंध का भी नाम लिया, सबका नाम लिया, यकीनन ये आवाज़ वहाँ तक भी जाएगी और ज़रूर इंसाफ होगा। जिन लोगों ने आपके भाई के साथ नाइंसाफ़ी की है, कानून इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता कि आप इस तरह से किसी के साथ ये सलूक करें। इंशाल्लाह ज़रूर इसका इंसाफ होगा और बहुत जल्द होगा। अब मुझे ये बताएं कि जिस जगह आप रहते हैं, आसपास के जो लोग हैं, आप लोगों को जब पता चला, जो इनकी क्लिनिक में आते हैं, जो इनके दोस्त हैं, जिन लोगों से इनकी बातचीत है, फिर यहाँ जिनसे
जो बीमार थे इनके दोस्त उनसे मिलने आए, यहाँ जो भाई रहता है उनका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं इस बारे में कि वो जो भाई यहाँ पे मौजूद है कि किस टाइम वो निकले थे, कितनी देर बाद ये हादसा, कुछ पता चला आपको? ये 19 तारीख को 19 अक्टूबर को घर से 5 बजे निकले हैं। ठीक है। 5 बजे निकले, उसके बाद ये लापता है। 5 बजे के बाद लापता है, वो लापता है बिल्कुल। और जो भी इनसे मिले वो इसके जो जितने भी पड़ोस में रहते हैं, यहाँ सेंटर है यहाँ खेरपुर मीरस में जी, आप भले दूसरों से इन्वेस्टिगेट कराएं। इसका जो बिहेवियर था, इसका जो एटीट्यूड था, बिल्कुल एक लविंग पर्सन था, एक इंसान से मोहब्बत करने वाला बंदा था, अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला बंदा था, अपनी कौम से, अपनी प्रोफेशन से सिंसियर था। वो अपने बच्चों के लिए उनके रोजगार के लिए उनके लिए अपनी मेहनत करता था, रोज मजदूरी है। बिल्कुल सही बात है। उसको ऐसे जुल्म की इंतहा की हद होती है कि उसको गोलियां मार के, उसको छूट करके, उसको डकैत जाहिर करके आप पेश करेंगे तो गलत नाइंसाफी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हम भी आपके साथ, और इंशाल्लाह जल्द इंसाफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। नाजरीन, इस पे ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि ना पाकिस्तान ना कराची शहर किसी ऐसी चीज़ की ना इजाज़त देता और ना ऐसी चीज़ को बर्दाश्त करता है। वज़ीर आला साहब से मेरी भी रिक्वेस्ट है, आईजी साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तक हमारी आवाज़ पहुंचती है तो ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए। डॉक्टर जो है एक ऐसा शोबा है जिसे हम बड़े इज़्ज़त और एहतराम से देखते हैं, और उनके साथ इस तरह का सलूक हुआ, मतलब उन्हें कत्ल कर दिया गया, फिर उनको इस तरह से डकैत ज़ाहिर किया। आप ये सोचें कि उस फैमिली पे क्या गुजर रही होगी कि उनका बच्चा भी चला गया और उसके बाद उनके ऊपर एक वो टैग भी लग गया जो बड़ा तकलीफ़ देह है। और मैं इसके बाद ये भी कहना चाहूँगी कि अगर हमारे पास एक अच्छी खासी रकम होती है और हम घर से निकलते हैं कुछ लेने के लिए, कोई चीज़ लेने के लिए, क्या हम सेफ़ नहीं हैं? क्या हम हमारे शहर में हमारे अपने पैसों के साथ सेफ़ नहीं हैं? अगर हमारे पास पैसे हैं तो हमारे ही मुहाफ़िज़ हमें ही पकड़ के, हमसे ही हमारी चीज़ें लेके और हमें ही डकैत ज़ाहिर करेंगे, तो फिर मेरे हाल से अगली बार कोई घर से बाहर निकलते वक्त बहुत सोचेगा, अपने जेब में पैसे रखते हुए बहुत सोचेगा। तो अब सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए मेरे ख्याल से सिर्फ आवाम की जानिब नहीं, इस तरफ भी बड़ा गहरी नज़र रखनी होगी कि हमारे बीच ही, मैं ये नहीं कह रही कि डिपार्टमेंट की तरफ से है, देखें हम लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। हम किसी डिपार्टमेंट को या किसी एक चीज़ को टारगेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो गिनती के लोग हैं जिन्होंने ये तकलीफ़ दे अमल किया है, जो एक सख्त किस्म की, मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। हम सिर्फ उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो है एक प्योर एक वो कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो गलत है, जिसने नाइंसाफ़ी की है और जो इस टाइम इनकी फैमिली तकलीफ़ से गुजर रही है, उनको कम से कम इंसाफ जल्द से जल्द मिलना चाहिए। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।